बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। शीर रहमान ने कहा है कि हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मफाद में है। फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ईवीएम पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला अहसन इक़दाम है। पार्लियामेंट में मौजूदा मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसले का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फैसल वावड़ा नहली केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। FBI ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में गैर मनकूला जायदाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। जायदाद की मालियत बढ़ने से ट्रांसफर्स फीसेस भी बढ़ जाएंगी। इस्लामाबाद में उस्ताज़ा और मुलाजमीन वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के इक़दाम के खिलाफ डी चौक से खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। हसन खावर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं। ये दोनों जमातें ठप्पा माफिया की मास्टरमाइंड हैं। शेख रशीद ने कहा है जितने मुजाहरे डी चौक में एक माह में होते हैं, हाइड पार्क में एक साल में नहीं हुए। इस्लामाबाद पुलिस पर अमन और ईमान कायम रखने की जिम्मेदारी है। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली करते हुए निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। मैं हूं उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंटी क्राइम। अब होगा हर जुर्म बेनकाब। पाक मीडिया दिखाएगा हर वो जुर्म और करप्शन जो आपकी आंखों से ओझल है। तो देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। शीर रहमान ने कहा है कि हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मफाद में है। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनेटर शीर रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही, मगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल 27 और डीजल पर 33 रुपये से ज़ायद टैक्स वसूल कर रही है। ओगरा ने हुकूमत को तेल की कीमतें कम करने की सिफारिश की, लेकिन हुकूमत ने नहीं की। शीर रहमान का कहना था कि पेट्रोल 5 से 8 रुपए सस्ता हो सकता था। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की, इसका जवाब वजीरों की फौज क्यों नहीं दे रही। दूसरी तरफ हर माह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नरख 4 रुपये 74 पैसे बढ़ा दिए, जिससे दिसंबर में आवाम से 60 अरब रुपए लूटे जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ईवीएम पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला अहसन इक़दाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम हैं।
इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन तावन करेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपने बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा ये दोनों जमातें ठप्पा माफिया की मास्टरमाइंड हैं। ईवीएम के जरिए वोटिंग से अपोजिशन की धांधली ज़दा सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। हसन खावर का कहना था कि ईवीएम से इलेक्शन के ऐलान पर धांधली से इलेक्शन जीतने वाली जमातों पर लर्जा तारी है। शिफाफ इलेक्शन वोट की हुर्मत के लिए जरूरी है। कौम ईवीएम के जरिए वोटिंग की हामी है। इंतखाबात में ईवीएम थर्ड एम्पायर का किरदार अदा करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा अपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। पार्लियामेंट में मौजूदा मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसले का ऐलान कर दिया। मुशावरत के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि 6 दिसंबर 2021 को हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग देने से मुतालिक आगाह किया गया था और बताया गया था कि कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ इन कैमरा इजलास को ब्रीफिंग देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने करार दिया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमातों ने कौमी सलामती और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बिल्डोज करने के हुकूमती रवैये की बिना पर यह बाइकआउट का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हसास राशन प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर सानिया निश्तर, मुशीर खजाना शौकत तरीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, मामले खुसूसी शहबाज गुल और मुतल्लिका सीनियर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने हसास राशन प्रोग्राम से मुतल्लिक किराना स्टोर्स और मुमकिना फ़ायदा उठाने वालों में बेदारी के लिए ज़िले काम को भी शामिल करने की हिदायत कर दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब तरीन लोगों को शाय ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। इमरान खान ने हिदायत की कि मुतल्लिका अहकाम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन अमल को तेज करें। फैसल वावड़ा नहली केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। वावड़ा साहब, फैसला महफूज कर लेते हैं, आप तहरीरी दलाइल जमा करवा देना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद दलाइल दें तो फैसला कर लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसल वावड़ा नाअहली केस की समाअत हुई। फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और बताया कि मेरे वकील के अहले खाना बीमार हैं, मुमकिन है वकील को अहले खाना के इलाज के लिए बाहर जाना पड़े। इलेक्शन कमीशन के एहतराम में खुद आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा का इंतकाल भी इसी बीमारी से हुआ था। खुद आने का मकसद यही है कि हम केस को संजीदा ले रहे हैं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वकील के आने की जरूरत नहीं, तहरीरी दलाइल भिजवा देते। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के मामले वकील की सरजनिश कर दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि आप तय करके आए हैं कि केस चलने नहीं देना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने तहरीरी दलाइल देने हैं तो जमा करा दे। FBR ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में गैर मनकूला जायदाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। जायदाद की मालियत बढ़ने से ट्रांसफर्स फीसेस भी बढ़ जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैर मनकूला घरेलू कमर्शियल जायदाद और फ्लैट्स पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का दायरा कार 21 से 40 शहरों तक बढ़ गया है। कैपिटल वैल्यू टैक्स की तशखीस और वसूली के लिए गैर मनकूला जायदाद की मालियत में भी 25 से 110% का इजाफा किया गया। जिन शहरों के लिए नई वैल्यूएशन जारी की गई हैं उनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, अटक, बहावलपुर, चकवाल, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खां, घोटकी, गुजरावाला, गुजरात, गवादर, हाफिजाबाद, हैदराबाद, झंग, जेहलम, कराची, कसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसबेला, मंडी बहावुद्दीन, मनसारा, मीरपुर खास, मर्दान, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सक्खर और टोबा टेक सिंह शामिल हैं। गैर मनकूला जायदाद की वैल्यूएशन रेट्स पर मुश्तमिल फहरिस्त दर्ज झैल है। इस्लामाबाद में उस्ताज़ा और मुलाजमीन वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के इकदाम के खिलाफ डी चौक से खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। इस्लामाबाद के उस्ताज़ा और मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। उस्ताज़ा की रैली डी चौक पहुंच गई। मुलाजमीन ने खारदार तारें हटाने की कोशिश की। पुलिस ने भारी नफरी तैनात कर दी और वार्निंग देते हुए कहा कि तारें हटाने की कोशिश की तो मजबूरी में एक्शन करना पड़ेगा। हसन खावर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं। ये दोनों जमातें ठप्पा माफिया की मास्टरमाइंड हैं।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत अहसान खाविर ने अपने बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा धांधली के जरिए इलेक्शन जीते हैं। ईवीएम के जरिए वोटिंग से अपोजिशन की धांधली ज़दा सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा है, जितने मुजाहरे डी चौक में एक माह में होते हैं, हाइट पार्क में एक साल में नहीं हुए। इस्लामाबाद पुलिस पर अमन और ईमान कायम रखने की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की तादाद में इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद, मरी और खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मुआशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे। पुलिस पर बिला जवाज तनकीद ना की जाए। इमारतें बुलंद करने से सलाहियतें बुलंद नहीं होती। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली करते हुए निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत ने पहले मेयर और जिला कौंसिल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया था। नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल में भी गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था। अब तरमीम के बाद ऊपर और निचली सतह पर दोनों इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से निजी कंपनी के ऑफिसर ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मौसर इक़दामात को सराहा। इस मौका पर उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में सरमायाकारों को वन विंडो के तहत सरमायाकारी की सहूलत फराहम की गई। सरमायाकारी के हवाले से जीरो NOC की पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराएंगे। इंस्पेक्टर लीज रजीम का निज़ाम मुतारिफ करा चुके हैं। लेबर लॉज में भी आसानियां पैदा की जा रही हैं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।